प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता और भगवद गीता के विद्वान हैं। वे भारतीय चरित्र निर्माण संस्थान BCNS के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। इन्हें सार्वजनिक वक्तृत्व की विशेष कला प्राप्त है और पिछले 27 सालों से देश के कई न्यायाधीशों, राजनेताओं, पुलिस अधिकारियों, नौकरशाहों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टरों, बैंक कर्मियों, विद्यार्थियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और कैदियों तक भगवद गीता के माध्यम से चरित्र निर्माण और आत्म जागृति पहुंचा चुके हैं। उन्होंने वाणिज्य में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की है राजस्थान विश्वविद्यालय से 1980 में। वो नई दिल्ली के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भगवद गीता और प्रशासन पर व्याख्यान दिए हैं उन्होंने। वह दिल्ली की लगभग 10 स्कूलों में चरित्र निर्माण पर सेमिनार भी दे चुके हैं। 1998 से आज तक तिहाड़ जेल के कैदियों और पुलिसकर्मियों के हेतु गीता आधारित प्रशिक्षण वो दे रहे हैं। तिहाड़ जेल द्वारा कैरेक्टर बिल्डिंग मूवमेंट को मान्यता दी गई 2000 की साल में, वो भी इन्हीं की बदौलत। गीता संदेश यात्रा वो चला रहे हैं। तिहाड़ जेल से मथुरा जेल तक उन्होंने 2003 में ये यात्रा की थी। वो 18 दिवसीय यात्रा थी। उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोगों द्वारा क्राइम प्रिवेंशन सत्रों को भी मान्यता दी गई है इन्हीं के कारण। वो दिल्ली में स्थित नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में गीता सत्र का आयोजन भी करते हैं। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उन्होंने भगवद गीता भेंट कर 31 राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति सुझावों के सहित एक पत्र भी सौंपा था। उन्होंने 2012 से लेकर 22 तक राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता आंदोलन भी किया हुआ है। 2011 से लेकर अब तक देश के कई विश्वविद्यालयों में कॉन्शियस डेवलपमेंट थ्रू भगवद गीता विषय पर सेमिनार भी दे चुके हैं। 2007 से अब तक राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूशंस में गीता आधारित प्रशिक्षण दे रहे हैं। 2017 से श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में धर्म, राजनीति और मानवाधिकार पर गीता आधारित मंथन सत्र भी दिया है। 2020 में उन्होंने सरदार पटेल जयंती के उपलक्ष्य में जूनागढ़ पर राष्ट्रीय सुरक्षा व अखंडता पर सारी संगोष्ठियाँ भी की हुई है। 2020 से स्पिरिचुअल मैनेजमेंट पर विभिन्न प्रशिक्षण वो दे रहे हैं, खासकर दीनदयाल उपाध्याय स्टेट इंस्टीट्यूट, मिशन कर्मयोगी, अमृत महोत्सव, ग्राम स्वराज इत्यादि। 2010 में उन्होंने गीता मार्च शुरू की थी, जो कि गांधी दांडी मार्च की तर्ज पर आयोजित थी। अंतिम बार उन्होंने 2022 में NIT कुरुक्षेत्र में यात्रा की थी, जिनका विषय रहा था रोल ऑफ भगवद गीता इन वर्ल्ड सिक्योरिटी एंड पीस। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे स्वामी जी के लिए। भगवद गीता में ऐसा कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिहं विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र और श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो इसी ज्ञान को हमारे साथ बांटने के लिए मैं निवेदन करती हूँ हमारे स्वामी जी को कि सर आप आए और तो जब तक हमारे श्री रामकृष्ण गोस्वामी जी हमारे बीच उपस्थित हो, हम पनारा सर से निवेदन करेंगे कि सर आप आए और हमारी बच्चियों को प्रेरणा दें। पनारा सर। परम श्रद्धेय एवं आदरणीय रामकृष्ण गोस्वामी जी, इसी कॉलेज के प्राचार्य परम आदरणीय डॉक्टर अनुपम नागर साहब और दिल्ली से टीम में पधारे हुए प्रसन्नंद स्वामी, काशी वाराणसी से पधारे हुए श्रीयम पटेल और हमारे कच्छ भुज से, हमारे गुजरात से ही इसी टीम में जुड़े हुए
नरेंद्र सिंह सोढ़ा और आप प्राध्यापकगण एवं विद्यार्थिनी बहनों, क्योंकि हमारे नरेंद्र सिंह सोढ़ा हैं तो सामाजिक स्तर पर तो सक्रिय है, पिछले 3-4 साल से इसी मूवमेंट में जुड़े हैं, किंतु बीजेपी में भी उन्हें काफ़ी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। साबरकांठा, बनासकांठा और मेहसाणा के प्रभारी के रूप में भी वे आज भारतीय जनता पार्टी में सेवाएं दे रहे हैं वर्तमान में। तो काफ़ी एक सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पर उभरे हुए युवान हैं। तो मित्रों, एक एक मिनट बहुत मूल्यवान है। सामान्य रूप से समय होता है तो हमारे कृष्णानंद स्वामी जी भी बोलते हैं और बाद में रामकृष्ण स्वामी जी बोलते हैं, किंतु उस समय अभाव की वजह से और दूसरा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक लाभ रामकृष्ण गोस्वामी जी का उठा सके, ये हमारा स्वार्थ होना चाहिए, आपका और मेरा। अन्यथा मैं तो इसी कॉलेज में, इसी ऑडिटोरियम में प्रतिवर्ष जब एनएसएस का कोऑर्डिनेटर रहा करता था तब आता था एनएसएस के कार्यक्रमों में, इसलिए मैं तो आप सबसे परिचित हूँ, आपका ही हूँ, आपके बीच का हूँ, तो हमें ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। किंतु दो शब्द रामकृष्ण गोस्वामी जी के बारे में कि एक ऐसा अनूठा व्यक्ति जो कि श्रीमद् भगवत गीता को एजेंडा बनाकर एकमात्र फोकस भगवत गीता, अन्य कोई नहीं, उसको हाथ में लेकर पिछले 36 साल से पूरे देश में घूम रहे हैं, अपने परिवार को छोड़कर, परिवार की चिंता छोड़कर, अपने संतानों को परिवार की जिम्मेदारियां सौंपकर वे खुद निकल पड़े, युवावस्था से निकल पड़े और श्रीमद् भगवत गीता पर उनका जो मंथन है, चिंतन है, वो बिल्कुल अनूठा है। कई लोग भगवत गीता पर बोलने वाले हमें मिल जाएंगे, श्रीमद् भगवत गीता के सारे 700 श्लोक जिनको कंठस्थ हो, ऐसे भी सैकड़ों व्यक्ति मिल जाएंगे। बहुत व्यक्ति है भगवत गीता पर बोलने वाले, लेकिन इस व्यक्ति ने भगवत गीता को जिस एंगल से लिया और जिस दृष्टि से हमारी राष्ट्रीय चेतना से उसे जोड़ा, समाज से जोड़ा, ऐसा बहुत कम मिलता है। तो ऐसे एक अनूठे अद्वितीय व्यक्ति को सुनना ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और बहुत बार उनके कार्यक्रमों का आयोजन जब मैं एनएसएस में था तब कर चुका हूँ। यहाँ भी 2010 में पोरबंदर से साबरमती तक की भी एक मार्च हमने की थी, बहुत परिचित है आप। हमारे नयन भाई टाँक है, कीर्ति मंदिर से जेल में गए थे, बराबर को याद दिला रहे हैं टाँक साहब। और बीच बीच में जितनी भी जेलें आती थी, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जेल तो कम से कम होती है, फिर राजकोट, सुरेंद्र नगर, जामनगर और वहाँ से साबरमती आश्रम में समापन किया था। तो ऐसे कई यादगार कार्यक्रम उनके हुए हैं। और उस स्टाफ में हमारे रोहिणी बा जाडेजा वाइस प्रिंसिपल भी बैठी है। 3-4 नाम तो मुझे फ़ौरन याद आ गए, हमारे शांति बहन, केतकी बहन। तो ये सब मेरे लिए तो काफ़ी परिचय का वातावरण है और इसलिए मेरे घर जैसा, मेरे कॉलेज जैसा मुझे लगता है। राजकोट कंसाग्रा महिला कॉलेज में मैं प्रिंसिपल के रूप में भी रहा, एनएसएस के कोऑर्डिनेटर के रूप में 18 साल तक मानद सेवाएं दी, तो काफ़ी काम किया है। धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका। ये बताते हैं कि आपके भीतर क्या आग पड़ी है। और ये कॉलेज मैंने सारा रामकृष्ण गोस्वामी जी को बताया है कि कैसे नानजी कालिदास मेहता ने आज से कितने साल पहले, जब गुजरात में किसी को विचार नहीं आया था, उस समय कन्या शिक्षा के बारे में, नारी शिक्षा के बारे में जो ज्योत जलाई, ये उसी का परिणाम है। और कॉलेज तो सैकड़ों हजारों कॉलेज हैं गुजरात में, लेकिन ये एक अनूठी कॉलेज है जहाँ प्रतिदिन यज्ञ होता है। उनके स्टाफ में, उनके विद्यार्थियों में एक जो नई चेतना आपको मिलेगी कैंपस में प्रवेश करने के साथ। तो सारी बातें मैंने पृष्ठभूमि बताई है कि एक अद्वितीय अद्भुत कॉलेज है। इस कॉलेज में हम जा रहे हैं, तो ज़्यादा बात न कहते हुए मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे बीच रामकृष्ण गोस्वामी जी आए और अपनी बात को, अपने संदेश को क्लियर करें।
बहुत बहुत आपने भी हम सबको इतना सुना सम्मान दिया, इसलिए आप सबका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।